हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का एक चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं बाय 3 डिफरेंट राइटर्स। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला अकाउंट है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिगस। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर वो जो राइटर है वो बताते हैं कि किस तरीके से ओल्ड पोर्टुगीज डेज में, जब गोवा में पुर्तगालियों का राज था, तो उस टाइम पे जो बेकर्स थे वो कितना इंपॉर्टेंट थे और आज भी वो इंपॉर्टेंस जो है वो बरकरार है। आज भी वहां गांव के अंदर बेकर्स का आना जो है वो सुना जाता है। अच्छा, और ये बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो जो उनके जो वंशज थे वो इसको अभी भी कर रहे हैं। आज भी जो फर्नेसेस हैं और जो ब्रेड्स हैं वो सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। यहां तक कि कोई भी ओकेशन जो होता है ना वो बिना बेकर्स के अधूरा रहता है। तो राइटर जो है वो अपने टाइम को रिकॉल करते हुए कहते हैं कि जब बेकर्स गांव में आया करते थे तो एक बंबू स्टिक जो होती थी वो लेकर आते थे। जो टोकरी होती थी ब्रेड्स की उनके सर पर होती थी और वो उस बंबू स्टिक से झंग झंग की आवाज जो है वो करते हुए आते थे। तो उसकी एंट्री जो है वो काफी म्यूजिकल थी। बच्चे उस आवाज को सुनकर तुरंत घरों से बाहर निकल के आ जाते थे। जो बेकर थे वो आवाज लगाते थे हाउस लेडी को और उनको ब्रेड डिलीवर करते थे। अच्छा, बच्चे जो हैं वो बिना ब्रश किए फटाफट से कलेक्ट करते थे क्या, ब्रेड रिंग्स। उनके लिए वो एक खेल था जो वो रोज सुबह किया करते थे। इवन बच्चे जो हैं वो ब्रश करने का भी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उन्हें वो चीज खानी होती थी। और जो चाय है वो सो साफ कर देती और उसको अपने एक्सक्यूज देने के लिए वो कहते थे कि शेर कभी ब्रश करता है क्या। तो बस उनका जो ये कहना था और फटाफट से मॉर्निंग का डेली यही रूटीन था। अच्छा, अगर हम बात करें बेकर की ड्रेस की तो वो एक लॉन्ग फ्रॉक पहना करते थे जिसे कबाई कहा जाता था। राइटर को याद है कि उसने बेकर को देखा है एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए और एक ट्राउजर पहने हुए जो कि हाफ पैंट से थोड़ी लॉन्ग होती थी। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस तरीके के कपड़े पहन लेता था तो उसे बेकर कहकर टीज भी किया जाता था। अच्छा, बेकरी का जो प्रोफेशन था काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। जो बेकर्स होते थे वो वॉल्स पर अपना अकाउंट मेंटेन करते थे और मंथ एंड पर बिल्स कलेक्ट किया करते थे। और उनकी जो फिजिक होती थी ना वो काफी ज्यादा हैवी हुआ करती थी और इसे देखकर ये पता लगता था कि बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इवन कंडीशन ये है कि आज भी अगर आप किसी पर्सन को जैकफ्रूट लाइक जो फिजिक है ऐसे में देखोगे तो उसे अभी भी कंपेयर किया जाता है बेकर के साथ। इस चैप्टर का नेक्स्ट अकाउंट है कूर्ग बाय लोकेश अब्रोल। अच्छा, कूर्ग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है जो कि जाना जाता है अपनी कॉफी और टी प्लांटेशंस के लिए, स्पाइसेस के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए और वेजिटेशन के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट वहां के लोगों के लिए। ये पड़ता है मैसूर और मैंगलोर के बीच और स्वर्ग का एक वो टुकड़ा जो धरती पर आ गिरा है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। कूर्ग जो है वो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सितंबर से मार्च के बीच होता है। यहाँ के सबसे मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग बहादुरी जो है उनकी बहुत ज्यादा है। आपको इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगी बहादुरी की बहुत सारी कहानियां। और अगर आप इनके ओरिजिन की बात करें इन लोगों के, तो इनका ओरिजिन की 2 कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जो थे जब इंडिया आए थे तो उनकी एक आर्मी का जो पार्ट था वो इस जगह पर आकर बस गया क्योंकि वापसी का कोई जो है रास्ता उन्हें नहीं मिला। और यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ के जो लोकल्स थे उनके साथ शादी वगैरह करी और कल्चर को आगे बढ़ाया। और एक और जो है कहानी इनके बारे में है कि इनकी जो ड्रेस है जो ये जो लोग पहनते हैं और वो बिल्कुल उसी तरीके से है जो अरब लोग पहनते हैं। तो शायद इनका जो ओरिजिन है वो अरब से भी रिलेट करता है। आप इन लोगों की बहादुरी जो है वो इस बात से समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी में कूर्ग रेजिमेंट जो है वो एक बहुत डेजिग्नेटेड रेजिमेंट और इंडिया के सबसे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा वो भी एक कूर्गी ही थे। इंडिया में केवल यही लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है।
अगर आप कूर्ग घूमने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। कावेरी नदी का ओरिजिन यहाँ से है, बहुत सारी फिशेस, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइक कैनोइंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री हैं वो भी हैं, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री यहाँ पे है। और जो पैनोरेमिक व्यू है ब्रह्मगिरी हिल्स का, उसमें तो आप बिल्कुल खो ही जाएंगे। इन शॉर्ट राइटर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कूर्ग जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे सरप्राइजेस जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, और ये इंडिया का जो हार्ट और सोल जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। इस चैप्टर का जो थर्ड अकाउंट है वो है टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता। इसके अंदर आपको जानने को मिलेगा टी कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर दो दोस्तों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक का नाम है राजवीर जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है, और एक का नाम है प्रांजोल जो कि आसाम से बिलोंग करता है। और अपनी कॉलेज की छुट्टियों में जो प्रांजोल है वो राजवीर को अपने साथ आसाम लेके जाता है। अच्छा, राजवीर जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और वो ट्रेन में जो है वो चाय खरीद के पीता है, और वहां पे सभी लोग जो है वो चाय जो है वो पी रहे थे। अच्छा, प्रांजोल के लिए ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल यूजुअल थी, क्योंकि वो उसी जगह पे पला बड़ा था। अब जब रास्ते में जो राजवीर है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट शो करता है, जैसे ही टी प्लांटेशन स्टार्ट होती हैं, राजवीर का जो एक्साइटमेंट था ना वो बिल्कुल टॉप पे था। राजवीर बहुत सारी स्टडी करके आया था, लेकिन प्रांजल को इन सब में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो अपने डिटेक्टिव नॉवल में बस खोया हुआ था। अच्छा, राजवीर जो है वो उसे बहुत सारी चीजें बताता है प्रांजल को, कि चाय जो है उसका ओरिजिन के बारे में दो लेजेंड्स यानी कि दो कहानियां फेमस हैं। और सबसे पहली कहानी है बोधिधर्मा के बारे में। जो संत थे बोधिधर्म, उन्हें तपस्या करनी थी, मेडिटेशन करना था, और उन्हें नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स को काटकर फेंक दिया ताकि उन्हें नींद ना आए। और जो आईलिड्स थी जिस जगह पे गिरी, उस जगह पर टी प्लांट जो है वो उग जाते हैं। एक और कहानी है कि जो चाइनीज एम्परर थे वो हमेशा गर्म पानी करके पिया करते थे, और एक बार गलती से क्या होता है कि एक बुश वहां पे लगी होती है, उसकी कुछ लीव्स जो होती हैं उस पानी में गिर जाती हैं, और उसका फ्लेवर जो है वो उनमें आ जाता है, और इस तरीके से चाय जो है वो ओरिजिन हुई। वो कहता है कि सबसे पहली जो टी है वो 2700 बीसी में चाइना में पी गई थी, और इसीलिए इसका जो नाम है वो चीनी या चाइनीज इस तरीके से चाय जो है वो रखा गया है। राजवीर जो है वो प्रांजल को बहुत सारे फैक्ट्स बताता है टी के बारे में, लेकिन प्रांजल को इन सब में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट था। और जो ट्रेन है उनकी पहुंचती है मैरियानी जंक्शन। वहां पर जो प्रांजल के पेरेंट्स थे वो उन्हें रिसीव करते हैं। प्रांजल के जो फादर थे वो टी एस्टेट में मैनेजर थे। अच्छा, राजवीर जो है वो उनको भी अपनी एक्साइटमेंट शो करता है। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो सामने से ट्रैक्टर पर बहुत सारी जो टी लीव्स थी वो आती हैं, और राजवीर जो है वो उनके बारे में जो प्रांजल के फादर थे उनको बताता है, और जो प्रांजल के फादर थे थोड़ा इस बात से इंप्रेस हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारी चीजें जो है वो पता है। इस पर राजवीर कहता है कि आप साथ रहेंगे तो मुझे और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ आपका ये जो पूरा चैप्टर है तीनों अकाउंट्स के साथ आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स और पोएट्रीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।